मिनरल होता है जो हमें बहुत जरूरी है, जो हमें बहुत जरूरी है। जी यस, वो वाइटल मिनरल है। तो सबसे पहले पहचानिए कि क्या ये सिम्टम्स आप में आ रहे हैं। तो सिम्टम्स क्या है? आपके माउथ के आसपास यहाँ पे सूनापन रहता हो, या आपके हाथ पैरों में झंझनाहट रहती हो, या मसल्स में क्रैम्प रहते हो, या दांत में दर्द रहता हो, या आप बहुत कोशिश कर रहे हैं बट आपका वजन कम नहीं हो रहा है, और आपके मतलब थोड़ा सा कहीं गिर गए या पैर मुड़ गया, आपकी हड्डी टूट गई, और फीमेल्स में पीएमएस की प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुएशन सिम्टम्स, और बहुत से लोगों को अगर नींद की प्रॉब्लम है, अगर ऐसे कई सिम्टम्स आते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके कैल्शियम की कमी हो सकती है। कैल्शियम एक वाइटल मिनरल है, महत्वपूर्ण, और हम सबको पता है, हम इतना ही जानते हैं कि हमारे दांतों के लिए और हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इसके अलावा हमारे हार्ट के फंक्शन के लिए, क्योंकि हार्ट किसका बना होता है? मसल्स का, और हमारी मसल्स के फंक्शन के लिए कैल्शियम की बहुत जरूरी है। अब कितना होना चाहिए? तो ये क्या है कि हमारा जितना वेट है, ध्यान से सुनना, जितना हमारा वेट है उसका 1.5 से 1.5 to 2% अगर कैल्शियम रहता है हमारी बॉडी में, दैट इज सो गुड, वो अच्छा है, दैट इज एविडेंट। और अगर हमारे जिंदगी भर तक कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं रहती है, तो बुढ़ापे में हमारे दांत और हड्डियां मजबूत रहेंगी। इसलिए कैल्शियम एक वाइटल मिनरल्स है। कुछ सिम्टम्स मैंने बताया था आपको, इसके अलावा भी बहुत से सिम्टम्स हैं। वो सिम्टम्स कब आते हैं? अगर हमारी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। कई लोगों के रेनल इंजरी हो जाती है, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, यू गॉट रेनल इंजरी। बहुत से लोगों को क्या होगा? ब्रेन कैल्सिफिकेशन, यानी ब्रेन की जो नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है, उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होने लग जाता है। कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद, और कई लोगों की क्या, दिल की धड़कन स्लो हो जाती है, और बहुत से लोगों के क्या होता है कि हार्ट अटैक आने के पीछे का कारण भी यही होता है। एक रिसर्च हुई थी जिसमें देखा गया था कि जिन लोगों के हार्ट अटैक आता है उनके लास्ट टाइम पे कैल्शियम की कमी मिली। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी और कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसके पीछे का कारण कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। बोन्स वीकनेस, बोन्स से रिलेटेड डिजीज है। प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कई लोगों के दांत टूट जाते हैं, टूट डिके हैं, और कईयों के बाल टूटते हैं, कईयों के नाखून टूटते हैं, है ना, उनसे। और वो लोग जिनके कैंसर है, उनके कैल्शियम की डेफिशिएंसी मिलेगी। और इंक्रीज यूरिनेशन, कैल्शियम की कमी से यूरिनेशन भी बढ़ जाता है।
कई लोगों के स्टमक में पेन भी रहता है, डायरिया, ये थोड़े से और सिम्टम्स हैं। तो आप क्या है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि कैल्शियम सिर्फ हड्डी और दांतों के लिए होता है। और अब सबसे बड़ी पता है आज के टाइम की प्रॉब्लम क्या आ रही है? इस तरह हम दूध खूब पी रहे हैं, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, काफी कैल्शियम खा रहे हैं, लेकिन फिर क्यों कम हो जाता है? फिर भी कम हो जाता है। उसके पीछे का कारण है कि हम लोग विटामिन डी नहीं ले रहे हैं। और हमें विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स, सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं टाइम पे जो सनलाइट आती है, दैट इज सो। और कैल्शियम आप कितना भी खाओ, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो वो कैल्शियम आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होगा, चाहे कितना भी खाओ। तो इसलिए कहा जाता है कि मूव फ्रॉम आउटसाइड योर होम, उस सनलाइट, उस सूर्य भगवान के पास जाइए, 15 से 20 मिनट उसके पास बैठिए और वो विटामिन डी लीजिए। सबसे मेन कॉज विटामिन डी की डेफिशिएंसी का। दूसरा है कि हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन उसमें कैल्शियम नहीं है, तो पुअर कैल्शियम इनटेक। कई लोगों के कुछ मेडिसिन चलती हैं, डायबिटीज की है या बीपी की है, जो भी है, सम मेडिसिन है, वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। उन मेडिसिन की वजह से भी आपके कैल्शियम की कमी हो जाती है। उन मेडिसिन की वजह से भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। डाइटरी इंटॉलरेंस, यानी कई लोग डाइट अच्छे से नहीं खाते। एक तो था डाइट खा रहे हैं अच्छे से बट उसमें कैल्शियम नहीं है, और दूसरे डाइट ही नहीं ले रहे। स्पेशली फीमेल में हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस स्पेशली इन फीमेल्स। और कुछ लोगों में जेनेटिक भी होता है, बट जेनेटिक्स जो चीजें होती है वो 30% ही डेवलप होती है, 70% आप उनको अपनी लाइफस्टाइल से, अपनी डाइट से और उनसे चेंज कर सकते हैं। पेनक्रियाटिस, इसका मतलब है आपकी पेनक्रिया में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, तो भी आपके डेफिशिएंसी हो जाती है कैल्शियम की। रेनल फेलियर और मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपका ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, और कीमोथेरेपी ड्रग्स वो उसकी वजह से। और कई लोगों के क्या होता है, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स टिश्यू, वो अगर हटा दिया जाता है तो भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है। अब क्या होता है कि जब हमें पता लग जाता है कि हमारे कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आप इसका लैब में टेस्ट करा सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ डॉक्टर। और फिर जब आपको पता लग जाता है कि मेरे कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो इसका मतलब नहीं खूब कैल्शियम लेना है। कैल्शियम खूब ले रहे हो बट धूप में नहीं जा रहे हो, यू नॉट टेकिंग सफिशिएंट विटामिन डी, तो कैल्शियम आपकी बॉडी में एक्सेस हो जाएगा। तो टू मच अगर कैल्शियम हो जाएगा आपकी बॉडी में, ब्लड में, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किडनी स्टोन्स बन सकते हैं, और आपका हार्ट का फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन, इनमें इंटरफेयर हो सकता है।
और कई लोग क्या करते हैं, ज्यादा कैल्शियम खाते हैं कि ज्यादा हड्डी मजबूत होगी। नहीं, ज्यादा हड्डी या ज्यादा कैल्शियम लेने से हड्डी वीक भी हो सकती है। तो इसलिए अपन को हमेशा डायरेक्शन में लेना है, अपनी लिमिट में। और ये हमें पता है कि जो भी चीज आप एक्सेस में लोगे वो हमेशा नुकसान करेगी। यस। तो अब कितना चाहिए हमारे शरीर को? तो मैं अगर बात करूं, छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट मान लो आप, 1 साल से छोटे, उनको 200 से 400 mg चाहिए, मिलीग्राम। 1 से 3 साल के बच्चे हैं, उनको आपको चाहिए 700 मिलीग्राम। और जो 4 साल से 50, 60, 70 तक है, उनको एवरेज 1000 मिलीग्राम से 1200 मिलीग्राम चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी अगर 14 से 18 साल के बीच में है तो 1300 mg, और उससे बड़ी एज में है तो 1000 mg में काम चलता है। तो ये इसकी क्वांटिटी है, ये रिकमेंडेड डेली अलाउंस है। ठीक है, इतना कैल्शियम हमको चाहिए। अब आप कहोगे सर आपने ये भी बता दिया, तो बेनिफिट्स क्या है? बहुत पता है ना। जो सिम्टम्स आपके कमी थी, अगर आप वो सब चीजें लेने लग जाओगे तो आपके वो बेनिफिट्स हो जाएंगे। बोन हेल्थ मजबूत हो जाएगी, बोन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, बोन का मूवमेंट अच्छा हो जाएगा। यस, बोन का मूवमेंट अच्छा हो जाएगा। डेंटल हेल्थ, दांत मजबूत हो जाएंगे। दांतों का मतलब आप ये कह दीजिए वो शेरन नहीं हो पाएगा, मतलब टूथ डीके नहीं हो पाएगा। ह्यूमन हेल्थ अच्छे से होगी, उनके पीएमएस की प्रॉब्लम नहीं होगी। वेट लॉस में हेल्प करता है। अगर आपके कैल्शियम इनसफिशिएंट है तो आपका वेट कम नहीं होगा। बीपी, ये क्या करता है, हाइपरटेंशन को कम करता है कैल्शियम। तो जब हाइपरटेंशन कम होगा तो बीपी ऑब्वियसली कम हो जाएगा। मसल्स के फंक्शंस को प्रॉपर करता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। हार्ट किसका बना रहता है? मसल्स का। जब मसल्स का फंक्शन अच्छे से होगा तो हार्ट भी अच्छे से काम करेगा। हमारी नर्वस सिस्टम, उसको हेल्दी रखता है, उसको इंजरी होने से बचाता है। उसमें जो ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स आते हैं उनसे हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज नहीं होने देते हैं। और गट हेल्थ, यानी ये एक तरह से हमारे एंटासिड का काम भी करता है। एंटासिड का काम भी करता है, एसिडिटी नहीं होने देता है। किडनी हेल्थ, क्रॉनिक किडनी डिजीज नहीं होने देता। ब्लड प्रोटीन्स में भी हेल्पफुल है। और हार्मोनल सीक्रेशन, देखो कितने बेनिफिट्स हैं। इसलिए हमें प्लांट बेस्ड फूड खाना चाहिए, हमें नेचुरल फूड खाना चाहिए, वो फूड खाना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए बना है। हमें वो प्रोसेस फूड नहीं खाना है, हमें वो बाहर का खाना नहीं खाना है जिसमें ये चीजें नहीं मिलती है। फिर आप बोलोगे सर खाएं क्या? देखिए अपन जानते हैं मिल्क। मैं आज के टाइम पे उसी मिल्क को सजेस्ट करता हूँ जो घर में देसी गाय बंधी हुई है उसका। फिर भी आपको लगता था सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, योगर्ट, अनफ्लेवर्ड योगर्ट, चीज घर का। ग्रीन में आ जाइए, ब्रोकली बहुत अच्छा सोर्स है। कुकुम्बर, वो हमें हाइड्रेट तो रखता है, उसके साथ साथ उसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छा होता है। बोक्चा एक पौधा आता है रॉ फॉर्म में,
आपके एप्रिकॉट्स, ब्राजील नट्स, एलमंड्स, टोफू और बेक्ड बीन्स, ये सब हम लोग खाते हैं। अभी हमने इनको सबको कम कर दिया खाना। हमारे स्प्राउट्स, ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट, मूंग के स्प्राउट्स, मोठ मोठ के स्प्राउट्स, चने के स्प्राउट्स और मकई के, एक दाल आती है कुल्थी दाल, उसके, और मसूर के स्प्राउट्स, ये भरपूर है कैल्शियम से। अलग अलग खाइए ना, एक दिन किसी के स्प्राउट खाइए। फ्रूट्स, फ्रूट्स में बहुत है। एप्रिकॉट्स बताया मैंने आपको, कीवी, पपाया, पाइनएप्पल, पपाया और पाइनएप्पल, ये पूरे 12 महीने मिलते हैं। ये हमारे इंडियन फ्रूट्स हैं, ये खाइए। पपाया तो ऐसे मान लीजिए कि डायमंड है, हर तरह से अच्छा है, आंखों के लिए, डाइजेशन के लिए, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, स्किन के लिए और आपके हार्ट हेल्थ के लिए पपाया का। और आपका जो पाइनएप्पल है वो आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे फ्री रेडिकल्स को नहीं बढ़ने देता है, उनसे हमें बचाता है। अब आपके मन में होगा सर दूध सब सदियों से पीते हैं। दूध में मैं बताता हूँ आपको, एक्चुअल अगर आप दूध की देखते हो तो 100 ग्राम दूध जो होता है उसमें 110 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। 100 ग्राम दूध में 110 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। केले एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल आती है, केले, वो 100 ग्राम केले रो फॉर्म में खाओगे आप, आराम से खा सकते हैं, उसको सैलेड की फॉर्म में खा सकते हैं। उसमें 250 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। कैल्शियम चाहिए ना हमारी बॉडी को, ये बॉस, मेक द नेचर फ्रेंड, योर बॉडी इज ऑटोमेटिकली द फ्रेंड ऑफ नेचर। जितना आप नेचर्स के साथ रहोगे, जितना आप प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन खाओगे उतना है। हाँ, कहीं कहीं क्या होता है, कई बार हम लोगों को सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो मार्केट में सप्लीमेंट्स बहुत तरह के होते हैं। आप सप्लीमेंट्स भी वो खाइए जो प्लांट बेस्ड हो। और प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट की एक ही पहचान है, पानी में जैसे उसको डालोगे वो हैंड टू हैंड विद इन 30 सेकंड घुल जाएगा पूरा। और जो केमिकल बेस होगा, जो आर्टिफिशियल होगा, उसको 2 घंटे लग सकते हैं, 6 घंटे लग सकते हैं, 8 घंटे लग सकते हैं, 10 घंटे लग सकते हैं, 2 दिन भी मैंने प्रैक्टिकल देखा है। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार हम लोगों को इतनी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उससे रिकवर होने के लिए हमको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। दैट इज ओनली डाइट, और उसका एक ही पहचान है, यू टेक प्लांट बेस्ड। बॉस, आज मैंने आपको बताया वाइटल मिनरल्स, कैल्शियम, और कितना इम्पोर्टेंट है। और उसका रोल सिर्फ हड्डियों पे और दांतों पे नहीं है, उसका रोल हमारी पूरी बॉडी में, हर ऑर्गन में। चाहे आप माइंड में चले जाइए, चाहे हार्ट में चले जाइए, चाहे बोन्स में चले जाइए, चाहे लेग में, चाहे डाइजेशन में चले जाइए, चाहे गट में चले जाइए, चाहे नर्व सिस्टम में चले जाइए, हर जगह। इवन ब्लड क्लोटिंग उसमें भी। तो टेक केयर।